Everyone, today we are going to discuss lecture number 14 एग्जाम्पल्स ऑन कॉम्बिनेशन। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा फिर से कॉम्बिनेशन के ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे किस में, प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स में। और जब तक ना आपको कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब तक आप बाल्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बाल्स वाले क्वेश्चन, वो आपको नहीं आ सकते हैं। तो आपका कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 और 14 कॉम्बिनेशन पे दिया। तो चलेंगे हम एग्जांपल्स पे। देखो यहाँ पे क्या है, लेक्चर नंबर 13 जो है, तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls, 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। देखो यहाँ पे आराम से इसको समझना है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपको पहले काउंट करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। फर्स्ट आपको कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं, 9 बॉल्स। किन में सिलेक्ट करना है, 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स। अगर क्वेश्चन इतना ही होता इस इफ़ के बगैर, ये जो इफ़ लिखा है इसके बगैर क्वेश्चन होता तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनता, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 वाइट balls, 5 ब्लू balls। तो आपको 9 balls सिलेक्ट करने थे, किन में, 6 रेड balls, 5 वाइट balls एंड 5 ब्लू balls। मतलब आपको यहाँ पे इनका टोटल करना था, दैट इज 6 + 5। टोटल नंबर ऑफ balls जो है ना वो 6 रेड है प्लस 5 वाइट है और 5 ब्लू है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होते हैं, 5 + 5 दैट इज़ 10, 10 + 6 दैट इज़ 16 नंबर ऑफ बॉल्स टोटल है। और अगर आपको 9 सिलेक्ट करने थे इनमें तो आपको क्या लिखना था यहाँ पे, 16C9। 16C9 इसको कहते हैं कि अगर हमें 9 बॉल्स आउट ऑफ 16 बॉल्स में से सिलेक्ट करना था, बट क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन क्या है, अब आपको समझना है कि डिफरेंस इसमें और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इफ़ के बाद जो मतलब है वो क्या है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ जो कंडीशन है, इफ़ कंडीशन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। आपको तो 9 balls सिलेक्ट करने हैं, बट गिवन है कि हर कोई सिलेक्शन में, हर किसी सिलेक्शन में आपको 3 balls होने चाहिए। मतलब अगर आपको 6 रेड balls हैं, इनमें से आपको 3 balls सिलेक्ट करने हैं, और 5 वाइट balls में से भी आप जब 9 balls सिलेक्ट करोगे उनमें आपको हर एक कलर के 3 balls होनी चाहिए। इसी को कहते हैं इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 balls ऑफ ईच अदर, नहीं यहाँ पे कलर है, ठीक है। तो ऑफ ईच कलर का मतलब है कि हर किसी कलर में आपको 3 balls होनी चाहिए। मतलब अगर रेड 6 balls हैं, 6 balls में से आपको 3 balls सिलेक्ट करने हैं, यहाँ से 5 वाइट balls में से भी आपको 3 balls सिलेक्ट करने हैं, और 5 ब्लू balls में से भी आपको 3 balls सिलेक्ट करने हैं, तब तो वो 9 बनेंगे, ठीक है। तो अलग अलग इनको करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 6 रेड balls में से हम 3 balls सिलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 6C3। इसको कहते हैं 3 balls सिलेक्ट करना आउट ऑफ 6 balls। हम एक साथ नहीं लिख सकते जैसे मैंने इससे पहले लिखा था, क्योंकि हर किसी सिलेक्शन के 3 balls आनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 5 वाइट balls। टोटल नंबर ऑफ balls जो है ना वाइट, वो 5 है, बट ये वाइट balls जो है इनमें से भी आपको 3 balls सेलेक्ट होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, 5C3 मतलब 3 balls, ठीक है, आउट ऑफ 5 वाइट balls। और यहाँ पे 5 ब्लू balls हैं। ब्लू balls में से भी आपको क्या होना चाहिए, आपको 3 ब्लू balls सिलेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तब ये बनेगा 3 + 3 दैट इज़ 9 balls, ठीक है। अब मसला है कि क्या हम इनके दरमियान एडिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो आपको कैसे समझ आएगा। मैंने इससे पहले भी कहा था, अगर एंड वाला कंसेप्ट होगा तब इनटू करना है, और अगर आर वाला कंसेप्ट है तब प्लस करना है। देखो आपको कैसे समझ आएगा कि ये आर वाला है या एंड वाला।
देखो 9 बॉल्स टोटल आने चाहिए, ठीक है ना, क्या आने चाहिए 9 बॉल्स। आपने यहाँ पे 3 क्या किया, 3 यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, 3 यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया, 3 यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया। तो अब 3 तो बनेगा ना 9, मतलब जब ये 3 और 3 और 3 तो तब ये क्या बनेगा 9। आया समझ में। तो इनके दरमियान एंड आता है, क्या आता है इनके दरमियान एंड, मतलब 3 इज इक्वल टू 9। अब ये जो एंड है ना, इसको आपको रिप्लेस करना है इनटू से, दैट इज मल्टीप्लिकेशन इनके दरमियान आना चाहिए। आया समझ में क्या करना है, अच्छे से आप समझो। जो अगर हम कम ही पढ़ेंगे बट अच्छे से पढ़ो ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। फिर से 9 बॉलर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, बट कंडीशन है कि 9 बॉलर्स में से 3 बॉलर्स हर एक कलर के होने चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, हमने रेड बॉलर्स में से 3 अलग सिलेक्ट किए, 5 वाइट बॉलर्स में से 3 अलग सिलेक्ट किए, और 5 ब्लू बॉलर्स में से हमने क्या किया 3 अलग सिलेक्ट किया। अब मसला है कि इनके बीच में ये और वाला कंसेप्ट नहीं है। अगर हम इनके बीच में और रखते हैं, मतलब 3 वो तो 3 ही रहेंगे ना, और अगर आप बीच में रखोगे, इसलिए कंसेप्ट एंड है, ये टोटल 9 आना चाहिए। तो जब आप लिखोगे 3 तो तब ये बनेगा 9। तो इसका मतलब एंड को रिप्लेस करो इनटू से। तो अब आपको क्या करना है, 6C3 का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, 5C3 का लिखना है, 5C3 का लिखना है, उनको आपस में प्रोडक्ट करना है, आपका आंसर आएगा। आया समझ में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँगा। देखो यहाँ पे क्या है, 6C3 इंटू 5C3 इंटू और क्या था 5C3। तो आई होप कि आपको इंटू समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने इंटू क्यों लिखा, क्योंकि 9 टोटल आने चाहिए। जब ये भी और ये भी हम सेलेक्ट करेंगे तब ये 9 बनेगा। अगर आप कहोगे ये और ये हम 2 रखेंगे साथ में, और ऐसा हम अगर हम इनका आर रखेंगे, आर मीनस इसको हम फिर छोड़ भी सकते हैं, तो अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये तो 6 ही आएगा। इसीलिए हमको तीनों लेने हैं। तो जब तीनों लेने हैं तो इनके दरमियान एंड आएगा, और एंड का मतलब ही इनटू होता है। आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 6C3 का आपको यहाँ पे वैल्यू लिखना है। 6C3 किसके बराबर आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर आपको समझ नहीं आया, आप इससे पहले जो क्लास हैं वो आप देखो। देखो इससे पहले भी मैंने कहा था ये 6 फैक्टोरियल को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो उस वक्त भी मैंने कहा था ये ज़रूरी नहीं है कि हम 1 तक जाए, हम बीच में भी स्टॉप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बीच में स्टॉप कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखो अगर हम 3 पे स्टॉप करेंगे, ये बनेगा 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे मैं 3 पे मैंने स्टॉप किया, मतलब 3 फैक्टोरियल आ गया। और ये जो 3 फैक्टोरियल है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इंटू एक 3 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये बनेगा 3 2 आर 6। आया समझ में। तो अब क्या करना है, देखो ये स्टॉप मैंने क्यों किया था, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने न्यूमिनेटर में, अगर आपको ऐसे हो जाएगा न्यूमिनेटर में भी आप किसी भी जगह स्टॉप कर सकते हैं जो आपको डिनोमिनेटर में, ताकि वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया, आप ऐसे 6 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 3 2 यहाँ पे 3 2 आर 6, ये 6 कैंसिल, तो 5 4 आर 20, आपको इसका आंसर 20 मिलता है। और 5C3 का मतलब 10 होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, 5C3 का भी 20 होता है, 20 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है ना, ये हम 40 वेज में से सिलेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। हमको क्या करना है, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन करना है आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ़ छोड़ो, आप सबसे पहले आप इफ़ छोड़ो, क्योंकि जब आपको इफ़ के बगैर समझ आया तब आप इफ़ कंडीशन, और आपको समझ आएगा कि इफ़ के बगैर और इफ़ में क्या फ़र्क है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए 52 कार्ड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर 52 कार्ड्स में से आपको कितने कार्ड सिलेक्ट करने थे 5, तब आपको सिंपली लिखना था 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, और कंबाइन करना है 5 कार्ड्स, आपको लिखना था 52C5। बट कंडीशन है, क्या है कंडीशन, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है। कंडीशन है इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस
इन ईच कॉम्बिनेशन। इन ईच कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जब आप 5 कार्ड सिलेक्ट करोगे तब आपको 5 कार्ड्स में से एक कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप कॉम्बिनेशन करोगे 5 कार्ड्स की, देखो अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन करेंगे यहाँ पे 5 कार्ड्स की, हर एक कॉम्बिनेशन में मतलब आपको एक कार्ड इसमें भी एस होना चाहिए, इसमें भी एस होना चाहिए, इसमें भी एस होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप कॉम्बिनेशन करोगे आपको हर एक कार्ड में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो अब इसका मतलब है क्या, इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसको हमें कैसे करना है। ये जो 5 कार्ड है, ठीक है ना, 52 कार्ड्स में से आपको पता होगा कि 4 एसेस होते हैं। कितने एसेस होते हैं, 4, और बाकी कार्ड जो है ना एस के बगैर वो आपको 48 होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं इनमें से अगर एक क्या आना चाहिए, एस, वो एक आपको इस 4 में से सिलेक्ट करना है क्योंकि ये तो एस हैं। बाकी जो कार्ड्स हैं वहाँ पे मतलब ये जो है ना 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, एक कार्ड तो एस होना चाहिए, वो आप एस में से सिलेक्ट करो, और बाकी जो 4 कार्ड्स बचते हैं इनको इसमें से सिलेक्ट करो। आया समझ में। देखो ये जो 5 कार्ड्स हैं आपको कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक तो एस होना चाहिए, और वो जो बाकी 4 कार्ड्स है ना वो पता नहीं वो क्या होंगे, मतलब अदर। जब हम इसको क्या करेंगे, देखो ये जो 1 एस एंड 4 अदर, ये जो 1 एस है ना इसको एस में से सिलेक्ट करो और 4 अदर कार्ड्स में से अदर कार्ड सिलेक्ट करो। आया समझ में। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है इसको। अगर आपको 5 कार्ड्स टोटल होने चाहिए, एक एस होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 4 एसेस हैं और C1, 4C1 का मतलब है कि हमने एक कार्ड सिलेक्ट किया 4 कार्ड्स में से, ये जो 4 कार्ड्स हैं ये एस हैं और हमने एक एस सिलेक्ट किया, और बाकी जो कार्ड्स हैं ना 4 अदर उनको 48 में से सिलेक्ट करना है। कैसे, देखो 48 कॉम्बिनेशन करना है किसके साथ, 4 के साथ। इसका मतलब है कि हमने 4 अदर कार्ड्स को कंबाइन किया, किन में से किया, 48 में से। अब मसला है कि इनके बीच में क्या रखेंगे, इनटू रखेंगे या प्लस रखेंगे। तो देखो टोटल कितने आने चाहिए, 5, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1, यहाँ पे क्या लिखा है 4। जब हम कहेंगे ना, देखो 1 आर, अगर हम कहेंगे 1 आर 4 वो तो 5 नहीं बनेगा। जब आप कहोगे 1 एंड 4 तब 1 एंड 4 तब 5 बनेगा। तो एंड का मतलब इनटू होता है। आपको क्या करना है, 4C1 और 48C4 को आपको वैल्यू निकालना है, तो आपको आएगा ये। ठीक है, तो या मैं ही आपको समझा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बट समझ आना चाहिए कि अगर 5 कार्ड्स हैं, 1 कार्ड आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि आप 1 एस एंड 4 अदर कार्ड्स को सिलेक्ट करो, किन में, 52 कार्ड्स में। बट इसने क्या किया है, इसने थोड़ा सा टिपिकल डाला है कि इसने मिला के बोला है 5 कार्ड्स, बट इसको ब्रेक करना है ताकि आपको एस एक अलग मिलेगा और 4 अदर कार्ड्स अलग मिलेगा। तो ये जो 1 एस है इसको सिलेक्ट करना है, तो इसको किस में सिलेक्ट करना है, एस को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो एस में टोटल नंबर ऑफ एसेस 4 हैं, तो 4C1 इनटू लिखना है, और यहाँ पे 4 अदर कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, इनको 48 में से करना है, क्योंकि जब हमने 4 में से क्या किया, कॉम्बिनेशन किया 1 1 एस, तो वो तो साइड में रखने हैं। बाकी जो बचते हैं 48 अदर कार्ड्स, इनको करना है 48C4। आया समझ में। तो 4C1 किसके बराबर होता है, 4 इंटू 48C4 किसके बराबर होता है। देखो 48C4 का मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा अलग, आपको यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, वो जो वैल्यू आएगा इनको आपस में मल्टीपल करके यहाँ पे लिखना। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे 48C4 का वैल्यू दिखाऊंगा। देखो कैसे हम करेंगे 48C4। देखो 48C4 इज इक्वल टू 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 48 माइनस 4 होता है 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो 48 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 40 48 46 47 46 45 इंटू 44 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 44 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखो आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, आपको
मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा इसका, 4 फैक्टोरियल और ये लंबा बनेगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करना है। देखो ये जो ऊपर एक 44 मैंने ऐसे ही रखा, 44 फैक्टोरियल, ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, आया समझ में। तो 4 3 आर 12 डिनोमिनेटर में, 4 3 आर 12 2 आर 24, अगर हम इनको कैंसिल करेंगे 24 यहाँ पे आएगा 2, तो आपको डायरेक्ट करना है अब किसका मल्टीपल, 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ओवर राइटिंग हो गई, बट मैंने कलर चेंज करके आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई इसमें। तो इतना सा था, तो आपको इनका मल्टीपल करके आपको आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। देखो अगर क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ, अगर हमें क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स चूज़ करना है आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, हमें डायरेक्ट क्या लिखना था, 17C11, 17C11, क्योंकि 17 टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, 11 सेलेक्ट करने थे, तो ऐसे बनता। बट क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का है। तो क्वेश्चन क्या है साथ में, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। इसका मतलब है कि ये जो 11 है जो आपको सिलेक्ट करने हैं, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players, ठीक है, in which 5 players can bowl if each cricket team of must be, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, if each cricket team must be of, कैंसिल करो, must include exactly 4 bowlers। देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है ना वो कितने हैं, 17 प्लेयर्स है। आपको याद होगा जब भी मैच होता है पहले 16 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, बाद में टॉप 11 मैच खेलते हैं। तो ये जो 17 प्लेयर्स हैं इसमें से क्या है, यहाँ पे अगर आपको समझ आएगा, देखो इसको हम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले आप ये देखो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं। जैसे इससे पहले हमने किया 52 डेक ऑफ कार्ड्स हैं, 4 एसेस हैं, 44 अलग अलग किया, ब्रेक किया। ऐसे ही हमें यहाँ पे ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 17 टोटल प्लेयर्स हैं, तो इसमें से क्या क्या है आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। इसका मतलब है कि ये जो 17 प्लेयर्स हैं इसमें से सिर्फ बॉलिंग 5 प्लेयर्स कर सकते हैं। तो अगर बॉलिंग 5 प्लेयर्स करेंगे, बॉलिंग, ठीक है ना, बॉलिंग का मतलब बॉलर्स, ये जो 17 प्लेयर्स में से 5 बॉलर्स हैं, तो बाकी जो हैं वो क्या है, वो तो 12 बचते हैं, तो इसका मतलब 12 बैट्समैन है। आया समझ में। तो 17 प्लेयर्स में से 5 बॉलिंग या 5 बॉलर्स, 12 बैट्समैन। अब क्वेश्चन क्या है, अब हमें 11 सेलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं, 11 प्लेयर्स सेलेक्ट। बट मसला है कि 11 प्लेयर्स में से यहाँ पे क्या लिखा है, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। तो इसका मतलब है कि आप जो 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करोगे उसमें से आपको बराबर 4 बॉलर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4 बॉलर्स। अब बाकी क्या होना चाहिए, अगर 11 प्लेयर्स में से 4 बॉलर्स होने चाहिए, 7 क्या होंगे, 7 बैट्समैन होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 4 बॉलर्स सेलेक्ट करने हैं, वो हम किन में करेंगे, बॉलर्स में से ही करेंगे, क्योंकि बैट्समैन में से तो बॉलर्स नहीं निकल सकते। तो अगर यहाँ पे 4 बॉलर्स सेलेक्ट करने हैं तो हमें क्या करना है, देखो ये जो 5 बॉलर्स हैं इनमें से हमें क्या करना है, 4 बॉलर्स सेलेक्ट। आपको आया समझ में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सी लिखना है, तो इसका मतलब 5C4 बन गया। अब टोटल नंबर ऑफ बॉलर जो है 5, तो सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, 4। अब यहाँ पे 12 बैट्समैन है। देखो अगर हमारे क्रिकेट टीम, नंबर ऑफ क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं वो 11 है, 4 तो बॉलर्स आ गए, बाकी कितने बच गए, बाकी 7 बच गए। वो क्या होंगे, वो तो बैट्समैन होंगे। 7 एक्चुअली हमें बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। 11 नंबर टोटल हमें 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, बट हमारे 11 में 4 बॉलर्स आने चाहिए, तो 7 तो बैट्समैन होंगे। वो किन में हम सेलेक्ट करेंगे, बैट्समैन। इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन 12 है तो 7 हमें सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब 12C7 बन गया। आया समझ में।
अब मसला है कि क्या हम बीच में रखेंगे, तो एक सेकेंड इसको मैं रब करूँगा। देखो यहाँ पे यही था 5C4 था और यहाँ से था 12C7। देखो अगर आप इनको काउंट करोगे ना ऐसे, ये जो नीचे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 4 सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने 7 सिलेक्ट किया, तो टोटल हमने कितने सिलेक्ट किए, 11 सिलेक्ट किया। और यहाँ पे टोटल क्या है 5, यहाँ पे टोटल क्या है 12। अगर आप ये जो ऊपर हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, मतलब टोटल करेंगे, तो कितना बनता है 12 + 5 इज़ 17। आपको यहाँ पे 17 टोटल नंबर मिलते हैं। तो आपने क्या किया, जब आपको 11 सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो 4 एंड 7 इज़ 11, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा, दैट इज़ 5C4 इंटू 12C7। अब आप खुद इसको करके आंसर खुद ही लिखना। तो बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। 5C4 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर ही होता है। और अब आपको सिर्फ 12C7 आपको देखना है कि वो किसके बराबर आता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स 6 रेड बॉल्स। देखो एक बैग जो है ना, इसमें क्या है, इसमें 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 5 + 6 इज 11 बॉल्स इस बैग में है। तो आपको दिमाग में होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं हमारे पास वो कितने हैं इस बैग में, वो कितने हैं 11। तो उन 11 में से आपको क्या मिलेगा, 5 ब्लैक बॉल्स मिलेंगे और 6 रेड बॉल्स मिलेंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच, तो हमें सिलेक्ट करना है क्या, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। हमें 2 ब्लैक बॉल्स सिलेक्ट करने हैं और 3 रेड बॉल्स सिलेक्ट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने सिलेक्ट करने हैं हमें, 5 एक्चुअली, बट इसमें लिखा है कि 2 किसके होने चाहिए, ब्लैक कलर के, और 3 रेड बॉल्स। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 ब्लैक बॉल्स सिलेक्ट करने हैं वो तो हम ब्लैक बॉल्स से में से सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 5 है, C2 इंटू करेंगे, क्योंकि बीच में आप यहाँ पे भी इंटू एंड दे सकते हैं। और यहाँ पे 3 रेड बॉल्स और यहाँ से 6 रेड बॉल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो 6 हैं, इनमें से आपको 3 सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर 5C2 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर, और 6C3 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालना। ठीक है, तो इतने इतने अच्छे से एग्जांपल्स मैंने आपको कॉम्बिनेशंस के लाए हैं, तो आप इनका आंसर भी खुद निकालो और प्रैक्टिस करो, ताकि ये जो इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, इतने कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स पढ़ा रहा हूँ, तो इसका भी कुछ फ़ायदा आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज़ ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। याद रखो कि एक स्टूडेंट को कोर्स सिलेक्ट करना है तो 5 कोर्सेज का सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 5 कोर्सेज का मतलब आपको समझ आ रहा है कि वो जो नीचे लिखा है, सपोज़ यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, साइंस कुछ, इसको सिलेक्ट करना है। तो वहाँ से प्रॉस्पेक्टस पे जैसे होता है कि टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज वहाँ से गिवन होता है कि 9 कोर्सेज जो है ना, ये टोटल वहाँ से ही गिवन है, बट सिलेक्ट कितने करने हैं, 5। ठीक है ना, 5 कोर्सेज इसको सिलेक्ट करने हैं। बट साथ में क्या लिखा है, आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी। इसका मतलब क्या है कि 2 स्पेसिफिक कोर्स जो है ना, ये कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब इसको चॉइस नहीं है, ये तो लेने ही लेने हैं। तो अगर इसको 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने थे, पहले ही इसमें जो 2 है वो तो हो गए, वो तो वहाँ से ही गिवन है। अब कितने चूज़ करने हैं, आपको समझ आ रहा है। देखो फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो है ना वो 9 है। कितने हैं, 9। देखो यहाँ पे 9 कोर्सेज टोटल है, बट इसमें आपको 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, मतलब 7 + 2 हम लिखेंगे अलग अलग, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, इनमें चॉइस नहीं मिलेगी। अगर एक स्टूडेंट को 5 जो है ना 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, बट इसको क्या है कि 2 कंपलसरी हैं, 2 मीन्स अगर 2 कंपलसरी हैं तो हम लिख सकते हैं ना 3 + 2, ये 2 जो है ना ये कंपलसरी हैं, इसको चॉइस नहीं मिलेगी। अब अगर इसको 5 सिलेक्ट करने थे, 2 ऑलरेडी कंपलसरी है, तो अब इसको चूज़ कितने करने हैं, इसको चूज़ कितने करने हैं, 3 कोर्सेज इसको सिलेक्ट करने हैं। आया समझ में, 5 कोर्सेज सिलेक्ट नहीं करने हैं,
इसको लेने हैं 5 कोर्सेज, बट वहाँ से गिवन है कि 2 कोर्सेज, तो इसको लेने ही लेने हैं, मतलब उनमें चॉइस नहीं है। तो अब ये जो इसको खुद ही अपने दिमाग से चूज़ करना है, दैट इज़ 3। और यहाँ से टोटल तो 9 थे, बट इसमें 2 स्पेसिफिक कोर्स हैं। तो अब ये तो हो गए, ठीक है ना, ये तो लेने ही लेने। अब बाकी कितने बच गए? 7 में से इसको अब सेलेक्ट करने हैं 3। समझ आया आपको? 7 में से इसको 3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज तो 9 थे, बट उनमें से 2 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो इसको खुद ही लेने हैं, ठीक है ना, जो वहाँ से गिवन है कि इसको लेने ही लेने हैं। तो अब बाकी जो है ना 7 में से इसको चॉइस है कितने सिलेक्ट करने हैं, इसको सिर्फ 3 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 2 कोर्सेज वहाँ पे गिवन होते हैं। सपोज देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊँगा, 9 कोर्सेज में ऐसे होगा इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स सपोज, और भी कुछ EVS। सपोज ये टोटल 9 आनी चाहिए, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 लिखो आप खुद ही, तो ये कितने होने चाहिए? 9। अब इसको कितने सिलेक्ट करने थे? इसको सिलेक्ट करने थे 5। कितने करने थे? 5। बट एक्चुअली ये जो कंपलसरी कोर्सेज है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होता है, अगर आपने देखा होगा प्रॉस्पेक्ट खुद ही लिखा होता है उन्होंने। सपोज इंग्लिश और उर्दू जो है ना, ये इन्होंने खुद ही 2 डैशेस में फिल किए हैं। अब कितने डैशेस ओपन है? 3। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट को इन ऊपर जो कोर्सेज हैं इनमें से यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखने हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू इन्होंने तो लिखा है, मतलब इंग्लिश भी ख़त्म, उर्दू भी ख़त्म। क्यों? ये तो हम फिर से नहीं ले सकते ना, डबल हो जाएगा। अब बाकी कितने बचेंगे? अगर ये टोटल 9 थे, 2 तो कैंसिल हो गए, तो अब मतलब ये टोटल 7 बचते हैं। तो सिलेक्ट कितने करने हैं? 3। तो 7C3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 7C3 को आप ओपन करो, एक्सपेंड करो, आपका आंसर आएगा। आया समझ में? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बस इतना सा था, ये कॉम्बिनेशन के 2 लेक्चर्स। अच्छे से पढ़ो ताकि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में स्टैटिस्टिक्स में बस 1 या 2 लेक्चर हम देंगे, बस इसको हम ख़त्म करेंगे इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, ठीक है। तो बस आज रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।